सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जमुई लोकसभा सीट पर इस बार चिराग पासवान उम्मीदवार होंगे। क्या चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से लड़ेंगे या फिर जमुई से लड़ेंगे। नमस्कार, कलम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। देखिए, अभी चुनावी बिसात बिछाने में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। आज जिस लोकसभा सीट की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो बिहार की लगभग सबसे ज्यादा हॉट सीट में शुमार है। वो भी क्योंकि वहां से चिराग पासवान सांसद हैं। लेकिन जब से चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई है, उसके बाद पहली बार लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जमुई लोकसभा सीट पर इस बार चिराग पासवान उम्मीदवार होंगे या नहीं। क्योंकि देखिए, पिछले दिनों चिराग पासवान ने एक जनसभा में कहा था कि भैया मैं तो इस संसदीय सीट के लिए ही बना हूं, लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर के भी चर्चाएं हो रही थी कि भैया हाजीपुर सीट भी नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे में क्या चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से लड़ेंगे या फिर जमुई से लड़ेंगे, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तफसील से जानकारी देंगे कि आखिर जमुई सीट पर क्या होने वाला है, कौन उम्मीदवार हो सकता है। चिराग पासवान होंगे या फिर उनकी मां रीना पासवान होंगी या फिर संजय पासवान होंगे, और इंडिया यानी कि जेडीयू आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा और किन किन नामों की चर्चा चल रही है। देखिए, जमुई लोकसभा सीट जब से परिसीमन के बाद बनी 2009 में, पहली बार वहां से बीजेपी और जेडीयू का जब गठबंधन था तो 2009 में पहली बार जेडीयू को सीट बीजेपी ने दी थी और वहां से जेडीयू के सांसद चुने गए थे भूदेव चौधरी। उसके बाद से लगातार एनडीए की तरफ से, क्योंकि वो आरक्षित सीट है, तो ऐसे में वो सीट एलजेपी को दे दी गई। 2014 में भी और 2019 में भी दोनों बार एलजेपी वहां से लड़ी। हालांकि सामने में कभी जेडीयू, आरजेडी और फिर आरजेडी चुनाव लड़ी है, वहां पे उतरी। हालांकि दोनों बार जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार 2024 में क्या होने वाला है, क्योंकि सबकी निगाहें जो है वो चिराग पासवान पर टिकी हुई हैं। चिराग पासवान 2 बार, पहली बार सांसद वहां से चुने गए, पहले फिल्म में काम किया, उसके बाद जब राजनीति में जब एंट्री की उन्होंने, तो पहली बार जो है वो जमुई से वो चुनाव लड़े और जीतकर संसद पहुंचे। देखिए, बहुत कम उम्र में वो संसद बने थे और बहुत जल्दी उन्होंने सियासत की ABCD सीखी। हालांकि उनके पिताजी रामविलास पासवान के सानिध्य में वो पले बढ़े, सब कुछ सीखा, लेकिन वो इतनी जल्दी राजनीति की ABCD, क्योंकि देखिए अभी कुछ साल पहले ही रामविलास पासवान हम लोग को छोड़कर चले गए, लेकिन उन चीजों को चिराग पासवान ने अपने राजनीतिक कैरियर पर उसका असर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने जो रफ्तार शुरुआत में पकड़ी थी वही रफ्तार जो है उन्होंने पकड़ी है अब। लेकिन अब बात जमुई की जब करेंगे तो जमुई में उनका एक बहुत बड़ा जनाधार है जिसको वो कतई छोड़ना नहीं चाहेंगे। और जो अभी बातचीत चल रही है कि इस बार जो है एलजेपी रामविलास को कितनी सीटें मिलेंगी, तो उसमें चर्चाएं हैं कि 5 लोकसभा सीट, कोई कह रहा है 6 लोकसभा सीट, और ये चीजें फाइनल हो चुकी हैं, मतलब दिल्ली में। तो ऐसे में जमुई से इस बार, क्योंकि देखिए जमुई, और जब जमुई की बात करते हैं तो आपको हाजीपुर की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान लगातार इस चीज को कहते रहे हैं कि वो हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे। तो अगर जमुई छोड़ते हैं चिराग पासवान और वो हाजीपुर ट्रांसफर होते हैं, यानी कि हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं, तो जमुई से कौन प्रत्याशी होगा।
परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। देखिए, इनमें दो नाम हैं। सबसे पहला नाम है चिराग पासवान की माता जी का, रीना पासवान का, जो चिराग पासवान ही बोल चुके हैं कि उनको मनाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो तैयार होती हैं तो उनको राजनीति में चिराग पासवान लाएंगे। हालांकि इसके चांसेस जो है वो 50-50 आप कह सकते हैं, क्योंकि जब वो हामी भरेंगी तभी वो सीट तय होगा। क्योंकि देखिए, जमुई में चिराग पासवान ने बहुत काम किया है। वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि चिराग पासवान ने बहुत सारी चीजें, जैसे हाजीपुर में रामविलास पासवान ने कई काम किए जो आज भी लोग याद करते हैं, और उन्हीं के नाम पर पशुपति पारस यहां से सांसद चुने गए, है ना, आप सभी को पता है। ऐसे में चिराग पासवान जो है अगर जमुई छोड़ते हैं तो उनकी माता जी रीना पासवान या फिर संजय पासवान वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन बीजेपी इसमें बीच में कहीं नहीं आएगी। अब बात अगर हम इंडिया की करें, यानी कि महागठबंधन की करें, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की, तो उससे कौन प्रत्याशी हो सकता है? देखिए, जब 2009 में चुनाव हुए तो उस समय स्थितियां अलग थीं। 2014 में जेडीयू और आरजेडी साथ में दोनों के प्रत्याशी उतरे थे। 2019 में फिर उसमें से एक प्रत्याशी उतरा था, यानी कि भूदेव चौधरी जो है वो लगातार चुनाव में उतरे थे। तो हो सकता है कि 2024 में भी भूदेव चौधरी चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि इसमें और भी कई नाम हैं जिसकी चर्चाएं चल रही हैं कि जमुई से जो है चुनाव में उतरेंगे। देखिए, कांग्रेस के एक लीडर है, अभी कुछ दिन पहले ही उनसे मुलाकात हुई थी, IP गुप्ता की। पान समाज की बहुत बातें करते हैं। वो कहते हैं कि भैया, बिहार में 80 लाख पान समाज के लोग हैं और बड़ी रैली भी की थी यहाँ पटना में। उनकी भी दावेदारी, क्योंकि कांग्रेस नेता हैं, और उनकी भी दावेदारी है कि उनको जमुई से सीट दिया जाए। तो ऐसे में क्या, क्योंकि वो कांग्रेस नेता है और महागठबंधन में एक बड़ी हिस्सेदारी जो है कांग्रेस की भी है, लेकिन उसमें जो है कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कौन सी सीटें मिलेंगी, लेकिन उसमें दावेदारी जो है एक IP गुप्ता की भी है ना। ऐसे में वहां पे इंडिया का कौन प्रत्याशी होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से वहां के सियासी गुणागणित जो कहते हैं कि वहां पे श्याम रजक भी चुनाव लड़ चुके हैं, आप सभी जानते हैं आरजेडी के दावर नेता रहे थे, है ना। लेकिन अब स्थितियां बदली हैं, 2024 में स्थितियां बदली हैं। लेकिन एक तरीके से जान लीजिए कि जीतन राम मांझी, जो उनके बेटे अभी जो कुछ महीने पहले कैबिनेट छोड़ के NDA में शामिल हो गए, उनकी भी डिमांड है अपने बेटे के लिए। देखिए, कई सीटों पे वो मांग रखे हुए हैं जीतन राम मांझी। हालांकि उन्होंने कहा कि एक सीट दे दीजिए, वो काफी है। हालांकि गया सीट पर भी उनकी डिमांड है और जमुई सीट पर भी उनकी डिमांड है कि जमुई सीट भी अगर मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आरक्षित सीट है, सुमन कुमार मांझी निकल जाएंगे। ऐसे में उनको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। हालांकि ये मुमकिन कम लगता है, क्योंकि जब LJP रामविलास को वो सीट दी जाएगी तो यानी कि जीतन राम मांझी के बेटे सुमन मांझी का टिकट उसी समय पत्ता कट जाएगा, ये तो तय है। लेकिन हालांकि जीतन राम मांझी ने ये डिमांड रखी है। वहीं अगर आप देखिएगा तो वहां की स्थितियां जो है वो पहले से, जो पहले की राजनीति वहां होती थी, वहां स्थितियां जो है चिराग पासवान के जाने के बाद बदली हैं। यानी कि वहां पे जो सामने वाली पार्टी है, यानी कि आरजेडी हो गई, जेडीयू हो गई, कांग्रेस हो गई, वो उतना ज्यादा मजबूत नहीं हो पाया, क्योंकि इन्होंने जो काम किए, अपना जो समर्थक बढ़ाए या वोटर्स बढ़ाए, तो वो लगातार उसमें सुधार हुआ, यानी कि लोग पसंद करते हैं। ऐसे में चिराग पासवान के सामने
कोई सामने कोई हमको नहीं लगता है कि टिकेगा। हालांकि हार तो कोई नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज हार थोड़ी ना मानती है। और जब से जेडीयू आरजेडी साथ में आई है तो वो वोटिंग परसेंट गिन रहे हैं कि हमारा इतना परसेंट है, आपका इतना परसेंट है, तो हम जो है फाइट कर सकते हैं। और ये संभव भी है और ये कई चुनाव में दिखा भी है। हालांकि 2020 में जब चिराग पासवान अकेले लड़े थे तो उन्होंने भी यही कोशिश की थी कि हमारी कितनी शक्ति है, हमारा कितना वोटिंग परसेंट है, वो देखने के लिए ही वो चुनाव में उतरे थे। और उन्होंने उसको साबित भी किया था। कई उपचुनाव भी हुए, उसमें भी जो है एनडीए के साथ में आके चुनाव लड़े, तो उन्होंने साबित किया। ऐसे में वो बड़े स्तर पर, क्योंकि देखिए चिराग पासवान यही नहीं रुकने वाले हैं, वो बिहार की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। अभी कैंपेन भी लॉन्च किया और लगातार जो है वो गांव तक, कस्बों तक जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी राजनीति बहुत एक्सपेंड होने वाली है। ये सिर्फ लोकसभा की ही बात नहीं है, ये सिर्फ लोकसभा की बात नहीं है, ये आगे 2025 में विधानसभा की भी चर्चा करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, उतरना चाह रहे हैं। क्योंकि लोकसभा में तो मान लीजिए 5 सीट, 6 सीट मिला, 6 सीट पे ही आप सिमट के रह गए। लेकिन आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में वो चीजें और ज्यादा एक्सपेंड होंगी। लेकिन जमुई में इंडिया गठबंधन के लिए ये आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान एक बड़े नेता, उभरते नेता, जैसे रामविलास पासवान थे जो अकेले दम पर जो है वो चीजों को संभालते थे, उसी तरीके से चिराग पासवान भी लगातार चीजों को एक्सपेंड कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन को अगर वहां से जीत हासिल करनी है तो उन्हें पुरजोर मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो तय है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और लोकसभा सीट को लेकर के हम जानकारी देंगे आपको। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, हम लोग का भी हौसला बढ़ेगा। चलिए धन्यवाद।